एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता था। उस कुम्हार का एक बेटा भी था जिसका उम्र लगभग 15 साल थी। कुम्हार का लड़का खेलता कूदता और पढ़ाई भी करता था और कभी कभी वो अपने पिता की माटी के घड़े बनाने में भी मदद करता था। जब लड़का घड़े बनाता था तो वह अपने पिता को बताता और पूछता कि पिता घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता घड़े को देखते और बोलते, घड़ा तो बहुत अच्छा बना है लेकिन इसमें एक कमी है, उसे ढूंढो और ठीक करो। तो लड़का उस घड़े को देखता और घड़े को अच्छे से देखकर उसमें सुधार कर देता। और हर बार जब लड़का घड़े बनाता वह अपने पिता से पूछता, पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता घड़ा देखते ही बोलते, घड़ा तो बहुत अच्छा बना है लेकिन इसमें एक कमी है, उसे ढूंढो और ठीक करो। हर बार कुम्हार यही बात बोलता था। तो वह बच्चा उस घड़े को दोबारा से देखता और उस घड़े को फिर से अच्छे से बनाकर उसे ठीक कर देता। और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया कि मार्केट में लड़के का घड़ा 500 रुपये का बिकता और उसके पिता का 400 रुपये में बिकता। अब फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता है, लेकिन एक दिन घड़े बनाते समय लड़का अपने पिता से पूछता है, पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो पिता फिर वही जवाब देते हैं कि घड़ा तो बहुत सही बना है लेकिन थोड़ी कमी है, उसे देखो और सुधार करो। जैसे ही पिता ने यह बात बोली तो वह लड़का अपने पिता से बोलता है कि आप हमेशा यही बोलते हैं, आपको कुछ नहीं पता। मेरा घड़ा मार्केट में 500 का बिकता है और आपका 400 का। मेरा घड़ा अच्छा है, आप हमेशा कमी निकालते हो। लड़के की इस बात को सुनकर पिता चुप हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा बना। और फिर पिता अपने काम में लग जाते हैं और लड़का अपने काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे जो घड़ा लड़का बनाता था उसकी सेल गिरने लगी, लेकिन जो पिता घड़ा बनाता था वह 400 में ही बिकता था। तो अब लड़का हैरान होने लगता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद वो परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा घड़ा अब कोई क्यों नहीं लेता। तो वह जो कुम्हार होता है वो अपने बेटे को बताता है कि ये जो तुमने मुझसे बोला था कि मेरा घड़ा इतने का बिकता है और आपका घड़ा इतने का, तो यही बात कुछ समय पहले मैंने अपने पिता से बोली थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक सीमित रह गया क्योंकि मैंने गलती की थी उस बात को समझने की। लेकिन तुम इस बात को समझो कि कोई काम हम करते हैं उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है, उस काम को और अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए कभी संतुष्ट मत होना, सुधार के लिए सोचना, क्योंकि हम हमेशा पहले से बेहतर कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि हमारा जो गुरु होता है वह हमेशा हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और जो गुरु बोलता है उस बात को मानकर हमें काम करना चाहिए बिना कोई प्रश्न पूछे। साथ ही किसी काम में कभी भी हमें कोई घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब घमंड आता है तो हमारे सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है।